हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 112 गतांग से आगे। मैं वैदेही, मैं उस दिन त्रिजटा को देखते ही दौड़ पड़ी थी उसके पास। त्रिजटा में से मैं उसके गले लग गई थी और बहुत रोई। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? त्रिजटा मुझसे पूछ रही थी और मेरी पीठ में थपथपी देकर मुझे शांत करने का प्रयास कर रही थी। रावण आया था, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। क्या? त्रिजटा भी चौंक गई। 13 मास के बाद रावण आया। फिर त्रिजटा ने उस अशोक वाटिका में चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। राक्षसियों को भाले तलवार पकड़े देखा त्रिजटा ने। ये सब कवाई हैं यहाँ? त्रिजटा ने मुझसे पूछा था उन राक्षसियों को देखकर। प्रातः ही रावण आया था, उसी के साथ ये सब आई हैं, मैंने त्रिजटा को बताया। त्रिजटा शांत थी, पर उसके मस्तक में चिंता की रेखाएं थीं। फिर मुझे शांत बैठने के लिए कहा और स्वयं चारों ओर उन नई नई राक्षसियों को बड़े ध्यान से देखने लगी थी। वो सब राक्षसियाँ विभत्स थीं, बहुत डरावनी थीं। मुझे डर लग रहा था। मुझे अपने आसपास में खड़ी उन राक्षसियों को देखना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे शांत किया था बड़े प्रेम से त्रिजटा ने। फिर मुझसे बोली, एक अच्छी खबर सुनाऊं? हे राम बल्लभा, आपको क्या अच्छी खबर? क्या मेरे श्री राम आ रहे हैं? मैं सब बताऊंगी, पर आप पहले ये बताइए कि रावण क्या कह के गया है? त्रिजटा ने मुझसे पूछा था। तुम लोग दूर खड़ी रहो, मैं जब तक ना कहूँ पास में मत आना। चारों ओर से उन राक्षसियों को त्रिजटा ने दूर कर दिया था। हाँ, अब ये नहीं सुनेंगी, आप बताइए, मैं त्रिजटा को बताने लगी थी। तुम चली गई थी त्रिजटा, बस तुम्हारे जाते ही ये सब राक्षसियाँ एकाएक अशोक वाटिका में आ गईं। इन सब को देखकर मैं भय से कांप गई थी। उसके बाद कुछ राक्षसियाँ मशाल लिए आगे आगे चल रही थीं। तभी मैंने देखा रावण आ रहा है। उसी समय मैंने अपने शरीर को सिकोड़ लिया। हाँ त्रिजटा, मंदोदरी भी साथ में थी। हाँ। फिर त्रिजटा बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। मेरे पास में आया रावण और मुझसे बोला, वो राम अब नहीं आएगा, यहाँ तक कोई मानव नहीं आ सकता। हे सुंदरी, मेरी बात मानो, आज पूरे 13 मास हो गए हैं। अब राम की आशा त्यागो और मेरी महारानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। आपने क्या कहा? त्रिजटा ने मुझसे पूछा। मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने रावण की ओर देखा भी नहीं। हाथ में तृण लेकर उससे कहा, ये तृण देख रहा है ना रावण, तेरा वैभव इस तृण के बराबर भी नहीं है मेरे लिए। मुझे इस लंका की महारानी बनने का प्रलोभन दे रहा है। अरे, तू क्या समझता है मेरे जनकपुर में और मेरे अयोध्या में वैभव की कमी थी? मेरे जीवन में है श्री राम, मेरे प्रीतम हैं श्री राम, मेरे श्वास हैं श्री राम। मैं स्वयं अवध का वैभव त्याग अपने स्वामी श्री राम के साथ वन में आई थी। त्रिजटा, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुने बिना ही रावण फिर बोला। क्या बोला रावण? रावण ने कहा, मैं वीर हूँ। देवों, यक्षों, किन्नरों में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो महावीर रावण का सामना कर सके। हे सुंदरी, तुम्हें तो अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि दशानन तुमसे तुम्हारे प्रेम की भीख मांग रहा है। तू अपने आप को महावीर कहता है। हंसी आती है मुझे रावण तुझ पर। अरे, वीर होता तो मेरे श्री राम का सामना करता, पर तू तो चोर की तरह मुझे लेकर आया है। तू वीर है? ए सीते, क्रोध से चिल्ला उठा था रावण। उसने अपना चंद्रहास खड्ग उठाया और मुझे। फिर क्या हुआ? त्रिजटा ने पूछा। रावण के पैरों में उसकी पत्नी मंदोदरी गिर गई थी। फिर आगे त्रिजटा कुछ ज्यादा ही गंभीर थी आज। वो अपने पति को समझाने लगी थी। हे स्वामी, इस नारी को छोड़ दीजिए। आप तो विद्वान हैं ना, आप तो समझते हैं ना, ये कोई राक्षसी नहीं है, ये सती मानवी नारी है। ये यहीं बैठे बैठे हम सबको भस्म कर सकती है। इसको श्राप देने के लिए
जल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। त्रिजटा मंदोदरी रावण के पैरों से लिपट गई थी। ये सुनकर त्रिजटा के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। फिर क्या हुआ? त्रिजटा ने पूछा। त्रिजटा, रावण ने अपना खड्ग म्यान में रख लिया, बड़े प्रेम से अपनी पटरानी मंदोदरी को उठाया, फिर मेरी ओर देखता हुआ बोला, 1 मास का समय बचा है, सिर्फ 1 मास का। अगर तू तैयार नहीं हुई मुझे लंकेश की पटरानी बनने के लिए तो। इतना बोलकर वो चला गया रावण। फिर उसके बाद ये सब राक्षसियाँ मुझे परेशान करने लगीं। त्रिजटा में उन राक्षसियों को पूरा फिर सहज होती हुई बोली, अब मेरी बात सुनो। मेरा सपना मैंने त्रिजटा की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आप क्या समझती हैं रामप्रिया? मेरा सपना सत्य होता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक थी। मैंने देखा श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आए हैं लंका में। चारों ओर जय जयकार हो रही है। आप यहाँ अशोक वाटिका से निकलकर अपने पिया श्री राम से मिलने जा रही हैं। हे राम वल्लभा, दिव्य पुष्पक विमान है, वाम भाग में आप विराजमान हैं, दाहिनी ओर श्री राघवेंद्र, पीछे चंवर लिए लक्ष्मण जी। विमान चल पड़ा है अयोध्या की ओर। देवों से आकाश आच्छादित है। त्रिजटा ने सुंदरतम स्वप्न सुनाया। फिर बोली, इतनी ही नहीं, आओ इधर आओ राक्षसियों, तुम लोग भी सुनो। मेरा सपना सत्य होता है। त्रिजटा ने वहाँ खड़ी समस्त राक्षसियों को अपने पास बुलाया और सबको अपना सपना सुनाने लगी। दूसरी ओर रावण गधे में बैठा है और अंधकार में चला जा रहा है। उसके सिर के बाल कटे हुए हैं। लंका में चारों ओर मरे हुए राक्षसों के शरीर पड़े हुए हैं। चील कौवा इत्यादि सब खा रहे हैं। मध्य में रावण का शरीर भी पड़ा हुआ है, पर वो हंस रहा है। फिर उसके शरीर को तेल में रखा जाता है। त्रिजटा सपना बता रही है। तभी मैंने देखा एक बंदर आया है। कनक में उसका देह था। उसने लंका को अस्त व्यस्त कर दिया है। राक्षसों ने उसे पकड़ लिया है और उसकी पूंछ में भी आग लगा रहे हैं। फिर तो देखते ही देखते वो बंदर भाग जाता है, लंका के ऊंचे शिखर में चढ़ जाता है और आग लगा देता है। पूरी लंका जल जाती है। कोई कुछ नहीं कह पाता। इतना सुनकर त्रिजटा चुप हो जाती है। मुझे आज अच्छा लगा, कितना अच्छा सपना सुनाया था त्रिजटा ने। फिर बोली, मेरा सपना सच होता है। ये कहते हुए वो नजरें घुमाकर राक्षसियों को देखने लगी थी। मेरा सपना सच होता है। मैंने देखा राक्षसियों के चेहरे में भय व्याप्त हो गया था। तुम लोग रावण की बात मान रहे हो? राक्षसियों को संबोधित करते हुए बोल रही थी त्रिजटा। ये रावण तो कल मरने वाला है और अपने साथ ही सबको मारेगा। मेरी बात मानो, ये जगदम्बा हैं, ये जगत जननी हैं, इनकी चरण पकड़ो। ये कहकर त्रिजटा शांत हुई थी। सब राक्षसियों ने सिर झुका लिया था और मुझे प्रणाम करने लगी थीं। पर कुछ देर में त्रिजटा चली गई। उसे आज रात्रि में कुछ काम था। मैं उस रात्रि में राम 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 यही जपते हुए बैठी थी कि तभी यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।